मैं रेडी हो चुकी हूँ मेला पे जाने के लिए और यहाँ पर सब लोग बैठ के बिजी है, सब लोग रेडी हो चुके हैं सिवाय इस बंदे के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम लोग यहाँ पर तैयार हो रहे थे और मेरे दोस्त ने हम लोगों का क्लिप ले लिया था। अपोजिट साइड में मैं भी रेडी हो रही थी तो अचानक से देखा मेरी तरफ कैमरा, फिर मैं ऐसे ऐसे कर दिया। इसके बाद हम लोग मेकअप करके तो तैयार ही हो चुके थे। सो गाइस, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ मेला पे जाने के लिए और यहाँ पर सब लोग बैठ के बिजी है, सब लोग रेडी हो चुके हैं सिवाय इस बंदे के। एक बंदे अभी रेडी भी नहीं हुआ है, यहाँ पर बैठ के इन लोगों से बात कर रही है। इसको कब से बोल रही हूँ रेडी होने के लिए, अभी वो कुछ भी नहीं। तो गाइस अभी जा रही हूँ, तुम लोग भी चलो, देखते हैं क्या होता है। चलो हाँ आई। तो ये नीलदा है, अभी हम सब लोग एक साथ जाएंगे। मेरी जीजी की फ्रेंड है और जाकर रहे इधर आप अंदर चले जा रही है शर्मा के, और ऊपर से जीजाजी आ रही है। देखो फोन देखते देखते भैया नीचे नहीं आ रही। तो देखो इधर तक आने में और भी सीढ़िया है, वो आने में 1 घंटे लगा लिया। देखो लड़की लोग पटना जाना है, मेरा जीजाजी है हाथ में और ये है मालती नील, वो अभी शूज पहन रही है। जल्दी करो, यहाँ पर वेट कर रही है और मैं मेरी मौसा जी से बात करती हुई। मेरे जीजाजी इधर है। उसके बाद में आने के टाइम वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मेरे साथ मैंने जो गाड़ी से आई थी वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। और सबसे अच्छी बात तो आने के बाद वो ये जो बलून है ना बच्चों वाला, उसमें सबकी नज़र गिर गई थी और बहुत ही बढ़िया लग रही थी। और मौसम तो बहुत ही बढ़िया थी क्योंकि उस टाइम बारिश का मौसम चल रही थी, बारिश भी नहीं, हल्का हल्का सा ठंडी हवा। इनसे मिली है, ये मेरे दूर की रिश्तेदार है और वो मुझे गले लगा रही थी और बोल रही थी शुभ नवो वर्ष, मतलब हैप्पी न्यू ईयर बोल रही थी। और वो तो सबसे बात कर रही थी, फिर मेरी बहन से भी बात किया था। उसके बाद हम लोग इनसे बात करके आगे जा रही थी और वो मुझे ऐसे हाई कर रही थी। अभी वो हम लोग सामने जाएंगे और मैंने ना इसको खरीद लिया था क्योंकि ये मेरी मम्मी को बहुत ही ज़रूरत थी और मम्मी बहुत जगह पे ढूंढ रही थी, नहीं मिल रही थी ना, तो मुझे यहाँ पर मिला था तो मैं यहाँ से खरीद लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे कर रही थी और वो लोग मतलब यहाँ पर बातें कर रही थी। उस टाइम मैं बोल रही थी कि मेला पे आई हूँ तो कुछ तो करना पड़ता है, लेकिन मेरे पास माइक नहीं था ना, इसलिए आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी, ढंग से नहीं। मेला पे आई है इधर बात करने के लिए, पता नहीं इधर पे तो कुछ भी बात नहीं करती है लेकिन यहाँ पर कर रही है। और यहाँ पर फिर मैंने देखा एक अचार की दुकान और इतनी टेस्टी थी ना, मतलब क्या बताऊँ। उसके बाद सामने जा रही थी, इतनी भीड़ लगी हुई थी यहाँ पर। उसके बाद तो कुछ ढंग की करना पड़ेगा, सोचा था चलो कुछ कर ही लेते हैं, तो चलो देखते हैं। फिर मेरी बहन ने कुछ खरीदा यहाँ से, एक शायद काफ होती है ना, वो शायद लिया था, वो चाय पीने वाला। उसके बाद इन लोगों से मिले सास बहू, जहाँ पर होगी तो ये सब चलती रहेगी। दोनों मतलब देख रही थी क्या ले क्या नहीं ले। और यहाँ पर देखो इस बंदे को तो हम लोग घर पे खाना नहीं देते हैं। मेरी बहन और उसकी सास शायद कुछ ले रही थी। उसके बाद तो मैं आ रही थी आगे, फिर मेरी बहन को देखा बहुत कुछ लिया था उसके हाथ में, देखो। फिर मैं सोच रही थी सामने बहुत भीड़ है, उसमें तो कुछ तो करना पड़ेगा ही, तो चलो कुछ करते हैं। जा रही थी और सब लोग मुझे ऐसे ऐसे घूर रहे थे और मैंने ना थोड़ी देर मतलब थोड़ी सामने आके देख रही थी, यहाँ पर बहुत ही बड़ी महिला लगी हुई थी। उसके बाद मैं ऐसे ढंग कर रही थी और पीछे मौसी, मेरी बहन, सब लोग आ रही थी और उस टाइम बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग गई थी। और सामने आके ना एक बहुत मज़ेदार चीज़ हुआ मेरे साथ, वो मैंने ना बचपन में देखा था उस चीज़ों को, तो कभी खरीदा नहीं क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं था, लेकिन अभी ना उसको मैं देखा, इतना अच्छा लग रही थी ना मुझे, वो मुझे ऐसे ऐसे कर रही थी करके ना। फिर मेरे जीजाजी के पास चली गई थी, उसकी क्लिप नहीं है मेरे पास। और मैं थोड़ी टाइम बाद देख रही हूँ कि जीजी के हाथ में जो भी चीज़ें थी ना, मेरी बहन के हाथ में, वो सब कुछ ट्रांसफर हो चुकी थी मेरी जीजाजी के हाथ पे। दूसरी बात, इस अंकल से मिलो, मतलब अंकल तो बढ़िया चीज लेके बैठा हुआ था मेला पे, और ये जो चीजें है ना बहुत अच्छी से, मतलब सब कुछ इतनी अच्छी से कट रही थी ना अंकल, सब्जी वगैरह। फिर उस सारी चीजें को देख के ना फिर मेरी जीजी बैठ गई वहाँ पर, मेरी बहन बैठ गई थी, वो तो बैठ गई, यहाँ से उठने के नाम ही नहीं ले रहे थे। अंकल तो सिर्फ बार और 2 बार किया था। फिर मेरी बहन जो है ना वो भी यहाँ पर बैठ गई थी काटने के लिए, और उसने इतनी फर्स्ट कट रही थी ना, लास्ट टाइम पे अंकल ने बोला ठीक है छोड़ो इतना ही, उसने ना सब कुछ वहाँ बैठ के सब कुछ खत्म कर दिया था, इतनी फर्स्ट कर रही थी ना बताए, और वो इतनी खुश हो रही थी वो काट के। फिर उसने लिया था एक इसकी घर के लिए। और यहाँ पर मैं आई थी एक बच्चों वाला दुकान पे, वहाँ पर आके उसको क्या बोलती है झुनझुनी वगैरह, मुझे इतनी अच्छी लगती है ना मेला पे ये सब चीज़ें, क्योंकि बचपन में वो हम लोग इससे खेलते थे, अभी मतलब बड़े हो चुके थे। और इसमें पानी पूरी दुकान पे तो हंगामा ही हो गया।
ये पूरा पानी पूरी का जो दुकान है ना वो मेरा जीजा जी एक दिन खरीद लेंगे, ऐसे बोल रही थी। और उसके बाद इन लोगों से मिले, खाइदोक लोग है इन लोग, खाइदोक कैसे खा रही थी। और मैं ना यहाँ पर इन लोगों की वीडियो निकल में बिजी थी ना, इसलिए मैंने बाद में खाया था। और वो लोग ऐसे ही खा रही थी, जो भी है कम ही कर रही थी। और ये मेरी जीजी है, जीजी पहले इन लोगों के साथ खाया था, दूसरी बात तो हम लोगों के साथ भी वो यहाँ से नहीं हिलाई है, यहाँ पर खड़ी रही, यहाँ पर ही खड़ी रही। और ये तो मतलब बहुत ही चालाक एक लड़की है जो मेरी फ्रेंड है, और इनसे मिले है। देखो अभी इसका शुरू हुआ मालूती का। फिर बाद में ना उसको बोल रही थी एक देने के लिए, वो भी नहीं दे रहे थे। 200 रुपये का पानी पूरी खाओ या 100 रुपये का खाओ, बाद में तो एक छुट्टा मांगना ही पड़ता है ना। वो मतलब हम लोगों का क्या बोलते हैं, हैबिट हो चुकी है। वो पहले ना मैंने क्या किया, उसके पहले ना मैंने इसमें पानी लिया था, उसके बाद पूरी मुँह पे डाल के ना मेरे पेट को ऐसे ऐसे घुमा रही थी, बोल रही थी अंदर जाके मिक्स हो जाएगी ये देखो। और उसके बाद तो मतलब वो चलती रही उसके बाद। और दूसरी जो है ना वो नीलदा, वो मेरी बहन की दोस्त, ये आदमी मतलब खाइदोक है, खाइदोक। वो इतनी बार लिया ना पता है, मतलब मैं बोल रही हूँ बस करो, और नहीं बोला नहीं चोर, ऐसे बोल के ना वो लोग खा रही थी। और मैं देख रही थी, लास्ट टाइम पे तो मैंने एंड कर दिया क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा। और पीछे जो मेरे पीछे जो लड़की है ना वो मुझे मतलब घूर रही थी, वो मेरे साइड में जो है ना राइट साइड में, वो मुझे बहुत टाइम तक घूर रही थी। उसके बाद वो खुद ना साइड हो गई थी हंसते हंसते, क्योंकि वो शायद मुझे कुछ बोल रही थी, पागल या कुछ। पानीपुरी खत्म करके फिर बाहर से नीचे जो मेला दिखा था उसमें गया, जाके देख रही हो यहाँ पर सब कुछ मिलता है, वाव। उसके बाद तो यहाँ पर मतलब वो एक वो होता है ना आइसक्रीम वाला दुकान पे जाके ना हम लोग ऐसे उसको मतलब घुर गए ना, पूरे सारे साइड से हम लोग खड़े हो चुके थे। अंकल का दिमाग खराब हो गई थी शायद। और उसके बाद सबके हाथ में एक एक पेप्सी होती थी, बचपन में मिलता था, अभी ना हमारे यहाँ पर नहीं मिलती है। और वहाँ जाके मुझे मिला था, मैं इतनी खुश हुई थी ना पता है। मैं तो दो लिया था, सबने एक एक करके लिया था, मैंने 2 लिया था और घर के लिए 6 लेकर आई थी। और ये मेरी बहन बोल रही है काला वाला नहीं खाऊंगी, मुझे ऑरेंज वाला चाहिए, ब्लैक वाला नहीं, ऐसे बोल रही थी ना। तो फिर भी ना हम लोग ने लिया तो उसने भी ले लिया था, तो मेरे हाथ में 2 है, घर के लिए 6 लिया था और हाथ में 2 है। और ये मेरे दोस्त बोल रही थी ये बहुत अच्छा है, मुझे मैंने उसको बोली थी पता है मुझे, और मिलो इनसे, मेरे जीजाजी छोटा वाला लिया और मैंने बहुत बड़ी वाला लिया था। उसके बाद जो हुआ ना पता है मज़ा ही आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर चढ़ने के लिए क्या नहीं कर पाई लास्ट में। तो वो यहाँ पर जो टिकट काउंटर होती है ना, वो उसकी दादा शायद मेरी जीजाजी की कुछ फ्रेंड लगती है, तो उसको मैंने कन्विंस कर ही लिया। लास्ट टाइम में मेरी जीजाजी जाके बोल रही थी उठ पाएगी, ऐसा बोल रही थी। तो मेरी जीजी और मैं इन लोगों की दिमाग खराब कर दिया था उठने के चढ़ने के लिए यहाँ पर। तो वो लोग तो चढ़ने अलाउ ही नहीं कर रहे थे। लास्ट टाइम ने उसने बोला, दादा ने मुझे बोला था कि जाओ जाके टिकट कट के लाओ, उसके बाद चढ़ सकते हो। उसके बाद तो मैंने सेकंड भी देरी नहीं किया था, टिकट लाने में चली गई वहाँ पर। अभी मैं बोल रही हूँ टिकट चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर चढ़ने के लिए बहुत ही कोशिश किया था, मैंने मतलब चढ़ ही नहीं पा रही थी। दूसरी बात तो मैंने टिकट ही खरीद लिया, चलो कुछ भी हो जाए तो मुझे इसमें चढ़ना ही है इस बार। छोटे बच्चे लोग होते हैं, मेरे टाइम पे तो ये नहीं था ना, तो अभी क्या करूँ, अभी देख रही हूँ तो चलो फाइनली मैं चढ़ ही गया। उसके बाद तो बहुत ही मजा आया। जब मैं यहाँ पर चढ़ रही थी ना, मेरी जीजी मेरी वीडियो ले रही थी और वो भी मतलब इसमें चढ़ना चाहती थी। और लास्ट टाइम को उसको भी मैंने कन्विंस कर ही दिया, उसका भी टिकट मैंने नीचे उतार के खरीद दिया था। फिर दोनों बहन मिल के यहाँ पर तो मचा दिया था। और जब मेरी जीजी चढ़ रही थी ना, जब जीजी नीचे आ रही थी ना, मैं ऐसे गोल ऐसे होता है ना, मतलब गोल घूम के नीचे आ रही थी। बहुत ही मजा आया इसमें। और लास्ट टाइम में तो मैं यहाँ पर खड़े होकर नीचे आ रही थी, और खड़े होने में मतलब बहुत ही दिक्कत हो गई थी, मैं गिर गई नीचे। मतलब इससे नीचे नहीं गिरा था, यहाँ पर गिरा था। मैं और मेरी जीजी नीचे आऊंगी। देखो पहले मेरी जीजी आ रही है और दूसरी बार मैं आऊंगी अभी गोल घूम के। मुझे इतना मजा आया ना पहली बार इसमें उतर के, मतलब एक पहले इस साइड चली गई, फिर दूसरी साइड में क्या हो, मतलब खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। लास्ट टाइम में तो मेरी जीजाजी मुझे बोल रही थी ठीक है नीचे उतर जा, कोई और नहीं चाहिए तुझे, तू नीचे उतर जा। बट जो भी है बहुत ही मजा आया इसमें। उसके बाद क्या हुआ था ना, सब लोग नीचे उतर गए थे, मुझे भी बोल रही थी नीचे उतर जा। मैं ना उन लोगों की बात ही नहीं सुन रही थी। फिर ना मैं ऐसे खड़े होकर नीचे उतर रही थी, तो मैं 2 बार गिर गई थी। लास्ट टाइम में तो मेरे जीजाजी बोले थे नीचे आ जा। लास्ट टाइम फाइनली मैं नीचे जाऊंगी, और यहाँ पर मैं खड़े होने की बहुत कोशिश कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन नहीं हो पा रही थी। फिर लास्ट टाइम तो मैं गिरी गई, तो चलिए ऐसे ही करके चलो। उस लास्ट टाइम पे तो नीचे आ गई थी और मुझे बोल रही थी कैसा लगा, मैंने बोला बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा। और मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मौसम इतना अच्छा था ना, मतलब बारिश आ गई थी उस टाइम। तो हम लोग ऐसे इधर से भाग के घर चले आए थे क्योंकि अचानक से बारिश, मतलब